हेलो नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी जिस स्टोरी का टाइटल है द थ्री थीव्स। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तीन चोर। तो हम लोग सभी जानते हैं कि चोर का जो इंग्लिश वर्ड जो होता है सो थीप होता है। थीप मतलब चोर होता है, लेकिन यहाँ पे कितना चोर है? तीन चोर है। तो इसीलिए जब एक से अधिक हो जाता है उसके लिए हम प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं। तो थीप का जो चोर का होता है वो प्लूरल फॉर्म में किस प्रकार से होता है? तो थीप वर्ड का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो थीव्स होता है। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। वंस देयर वेयर थ्री थीव्स। तो वंस मतलब होता है एक बार, और थीव्स मतलब चोर होते। तो इसका पूरा अर्थ निकलता है एक बार वहां पे तीन चोर थे। वन डे दे रोब्ड या वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। अब हम लोग देखते हैं जहाँ पे का की के जोड़ने को रहता है वहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो दे मतलब वो लोग होता है, एक से अधिक होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? वे लोग। तो उसका वर्ड जो होता है सो दे होता है। रोब मतलब होता है लूटना। रोब मतलब क्या होता है? लूटना होता है, और तो फिर चोरी करना होता है। और रोब का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो रोब्ड होता है। वेल्दी मतलब होता है अमीर, और मर्चेंट्स मतलब होता है व्यापारी, और हाउस मतलब घर होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो एक दिन वे लोग लूटा था एक अमीर व्यापारी का घर। देन फिर, देन मतलब फिर होता है। फिर दे ऑल मतलब वे सभी लोग वेंट इन ए डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी। जो सिटी का बाहर था एक जंगल, वो जंगल जो था घना जंगल था। डीप मतलब घना, आ तो गहरा जंगल। तो वे लोग जब घर लूट लिया तो फिर वे लोग जैसे एक घने जंगल में चले जाता है जो सिटी के बाहर था। टू शेयर द वेल्थ एमोंग्स देम सेल्वेस। यहाँ पे देखते हैं टू शेयर यानी कि बांटने के लिए, जो चुराया था उसको शेयर करने के लिए। वेल्थ मतलब धन, एमोंग। अब देखते हैं दो लोगों के बीच होता है तो वहाँ के लिए हम लोग बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। दो लोगों का जब बीच होता है तो वहाँ के लिए हम लोग बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। कौन सा वर्ड का यूज करते हैं? बिटवीन का। लेकिन जब तीन लोगों का बीच होता है, तीन या तीन से अधिक लोगों का, तो वहाँ हम लोग एमोंग वर्ड का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। तो वो लोग मतलब जंगल से बाहर, एक जंगल था, घना जंगल था, उसमें चल जाता है अपने बीच में वो संपत्ति को बांटने के लिए। बिफोर डूइंग सो, ऐसा करने से पहले। बिफोर मतलब पहले, डूइंग सो करने, सो मतलब ऐसा, ऐसा करने से पहले। दे फेल्ट हंग्री, वे लोग भूखा महसूस किया, वो लोग का भूख लग गया। दे फेल्ट हंग्री, वे लोग को भूख लग गया। सो वन ऑफ देम, सो वन ऑफ देम वेंट टू द सिटी टू गेट फूड। सो इसलिए देम मतलब उनमें से जो 20 वो तीन व्यक्ति था, उनमें से एक व्यक्ति सिटी गया यानी शहर गया भोजन को लाने के लिए। भोजन लाने के लिए शहर जाता है। ही वेंट टू, भोजन लाने के लिए कहाँ जाता है? शहर जाता है। अब देखते हैं ही वेंट टू द सिटी, वह शहर गया था। एंड एट फूड, और उसने खाना खा लिया। जो उनमें से एक जो चोर था उनमें से एक चोर वह शहर गया और खाना खा लिया। देन ही मिक्स्ड पॉइजन इन सेम पैकेट फूड टू फीड द अदर टू बिकॉज ही वांटेड टू हैव ऑल द वेल्थ। यहाँ पे देखते हैं या वर्ड जो से यानी कि या लाइन जो से पैराग्राफ जो थोड़ा बड़ा है, सेंटेंस बड़ा है। देन मतलब फिर होता है। उसने पोजन, पोजन मतलब होता है जहर, और मिक्स मतलब होता है मिलाना, और मिक्स का सेकंड फॉर्म होता है मिक्स। तो उसने जहर मिला दिया था सेम पैकेट फूड में, यानी कि जो पार्सल कराया था पैक फूड में, आपने तो खा लिया था, और जो सेम उसके लिए पार्सल कराया था उसमें जहर मिला दिया था, और उसे जहर मिला दिया था जो उसके और दो पर्सन उसका साथ में जो था उन लोगों को खिलाने के लिए। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। ही वांटेड टू हैव ऑल द वेल्थ, क्योंकि वह सारा संपत्ति रखना चाहता था। वन द अदर साइड,
ऑन द अदर साइड मतलब होता है दूसरी तरफ। द टू थीव्स इन द फॉरेस्ट आल्सो मेड ए प्लान। दूसरी तरफ जो दोनों चोर था जंगल में, उसने भी एक योजना बनाया था। मेड मतलब मेक मतलब होता है बनाना, और मेक का सेकेंड फॉर्म मेड होता है। दे हिड बिहाइंड ए ट्री। उसने वो दोनों जो था वे लोग दोनों यानी दोनों चोर वे लोग दोनों एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वेन द अदर थीव केम विद द फूड। जब दूसरा चोर भोजन लेके वहां पे आया, दे अस्टेबेड मतलब होता है नकीले चीजें से मारना, यानी कि चाकू से मारना। वे लोग उसे चाकू से मार दिया टू डेथ, यानी कि मृत्यु के लिए। तब उसे चाकू से मारकर उसका हत्या कर दिया। देन फिर दे हैप्पीली सेट डाउन। तो सिट डाउन मतलब होता है बैठना, और सीट का सेकेंड फॉर्म सेट होता है। देन दे हैप्पीली सेट डाउन, वो लोग खुशी से बैठ गया। टू ईट द फूड, भोजन को खाने के लिए। बट एज सुन एज दे एट इट, लेकिन एज सुन एज जैसे ही वे लोग इसे खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है। जैसे ही वे लोग इसे खाया, दे फेल डेड, वे लोग वो लोग का भी मृत्यु हो गया था। एज द फूड वाज पॉइजन, जैसे कि भोजन जो था वो भोजन में जहर मिक्स था। सो इसलिए ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, फेल विक्टम, यानी कि उनमें से सभी पीड़ित हो गया। ऑफ देयर इविल वेज, अपने बुरी तरीकों से। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि लालची जो होती है सो बहुत खराब चीज होती है। लालची नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी लालची के कारण से 3 चोर में से किसी को भी जान नहीं बचा। तो यदि हम लोग शॉर्ट में यदि रिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि दोस्तों इस स्टोरी का टाइटल है द थ्री थीव्स, जिसका मतलब होता है 3 चोर। और इस कहानी में हम लोग समझते हैं 3 चोर के बारे में। तो एक बार वहां पे 3 चोर रहता था। उनमें से एक दिन उनमें से यानी कि 3 चोर जो था, उसने एक अमीर व्यापारी का घर को लूटा था। और इसे शेयर करने के लिए वो लोग जंगल में चले जाते, घने जंगल में चले जाते, जो उसका शहर से बाहर था। लेकिन उसे शेयर करने से पहले वो लोग को भूख लग जाता है। तो उनमें से एक व्यक्ति जो है शहर आता है भोजन लेने के लिए। तो जो भोजन लेने के लिए आता है वो भोजन खा लेता है और उन दोनों चोर के लिए पैक करा लेता है। लेकिन जिसमें पैक किया होता है उसमें से उस भोजन में जहर मिला देता है, क्योंकि उस चोर ने सारा संपत्ति रखना चाहता था। तो जब ये ऐसा प्लान बनाया था, तो जंगल में जो 2 चोर था उसने भी एक योजना बना लिया था उसे मारने का, और वह एक ट्री के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही यह सिटी से शहर से खाना लेकर गए, उसने एक नकीले चाकू से मारकर उसे हत्या कर दिया। उसे हत्या करने के बाद वो लोग खुशी से बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। तो जैसे उसने खाना खाया, उसके बाद वो लोग का भी मृत्यु हो गया, क्योंकि उस फूड में पॉइजन मिला हुआ था। तो इस तरीके से तीनों सो मर गया, और संपत्ति वो किसी का नहीं हुआ। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिलता है।